Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about components of food for class 6. फूड में बेसिकली क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एक बल्क ऑफ फूड बनाता है जिसमें स्टार्च एंड शुगर प्रेजेंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन ऑन द कंट्रेरी अगर फैट्स बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में तो वो ओबेसिटी भी कॉज कर सकता है. वाइटामिन्स की बात करें तो कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, दैट इज़ विटामिन ए, डी, ई एंड के, इसलिए ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. और विटामिन B12 वो भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन होता है. लेकिन जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं दैट इज़ विटामिन बी एंड सी, ये बॉडी से लॉस्ट हो जाते हैं. हमारी बॉडी का लगभग 60 to 70% वेट पानी ही बनाता है. अब जब हमारी बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो मॉल न्यूट्रिशन के अंडर में जा रही है. हमें यूजुअली पानी पीना मील्स के ड्यूरिंग अवॉइड करना चाहिए. जनरली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं उसी समय हम पानी पीते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है. तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं. इसलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपके प्रोटीन्स, जो कि हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी है. अब जो फूड्स में प्रोटीन्स होते हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं. नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टिंग फूड्स. ये वो फूड्स हैं जो हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, जिनमें वाइटामिन्स होते हैं. अब वाटर की बात करें तो वाटर का बहुत ही इसेंशियल रोल आ जाता है फूड में, क्योंकि फूड से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो थ्रू वाटर ही होते हैं. दूसरी बात, जो बॉडी से वेस्ट थ्रू आउट होते हैं वो भी वाटर के थ्रू ही होते हैं, जैसे यूरिन या फिर स्वेट. अब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो डिजीज़ेज हमें होती हैं उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेज कहते हैं. क्या हो सकती हैं ये, जैसे मान लीजिए विटामिन ए अगर हम बहुत समय से नहीं ले रहे हैं तो हम देखेंगे विजन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. रात में आप देख नहीं पाते प्रॉपरली, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, या आपकी आई साइट वीक हो सकती है. नेक्स्ट आता है विटामिन सी, जिसकी वजह से स्कर्वी भी हो सकती है. जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं इसमें, ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, वुंड्स में ज़्यादा समय लगता है हील होने में. विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स हो सकता है बच्चों में, जिसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं. कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो टूथ डिके हो सकता है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं. आयोडीन की डेफिशिएंसी की बात करें तो उससे ग्वाइटर हो सकता है. आयरन की बात करें तो उससे एनीमिया हो सकता है, जिसमें आप देखेंगे ब्रेथलेसनेस हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी स्किन पेल पड़ जाती है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी जो फूड है उसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, रफेज, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. दूसरी तरफ अगर हम ग्रोथ और मेंटेनेंस की बात करें तो उसके लिए प्रोटीन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट आता है, अगर हम फैट रिच फूड्स की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा घी या मीट. डाइट्री फाइबर की बात करें तो डाइट्री फाइबर प्रेजेंट होता है हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, पल्सेस में. प्रोटीन रिच फूड्स की बात करें तो पीस है, चीज़ है, मीट है, इनमें अच्छा प्रोटीन पाया जाता है. स्टार्च रिच फूड्स की बात करें तो आ जाता है आपका स्वीट पोटैटो या फिर पोटैटो. अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब हम फूड को कुक करते हैं तो कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो दैट इज़ विटामिन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ऐसा विटामिन बताइए जो सनलाइट के थ्रू प्रिपेयर होता है हमारी बॉडी में, तो दैट इज़ विटामिन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, दैट इज़ ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास अगर कोई फूड आइटम है तो आप कैसे पता करेंगे कि उसमें स्टार्च है या नहीं, तो इसके लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन को उस फूड सब्सटेंस में ऐड करेंगे. अगर वो फूड सब्सटेंस डार्क ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो उसका मतलब उस सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओबेसिटी कैसे होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट लार्ज अमाउंट में खाते हैं तो उससे क्या होता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है हमारी बॉडी में, जिससे ओबेसिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैट्स के फंक्शंस के बारे में। तो फैट्स के फंक्शन की बात करें तो एक तो ये कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाते हैं, ये हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें ठंड से बचाते हैं, इनमें फैटी एसिड्स होते हैं और उनमें कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के फंक्शन की बात करें तो ये आपका वाटर रेगुलेट करती हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। कुछ हार्मोन्स बनाने में भी प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, कुछ विटामिन्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। न्यू टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करती हैं प्रोटीन्स, आपकी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं, और कोई वियर एंड टीयर होती है तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करती हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट आता है विटामिन्स के फंक्शंस। तो विटामिन्स आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपका जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होता है, वहाँ से एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो थ्रू विटामिन्स ही होती है। हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं विटामिन्स, आपके बॉडी पार्ट्स को हेल्दी रखते हैं विटामिन्स। जो बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विटामिन्स। नेक्स्ट आता है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, या फिर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर डाइजेशन, तो वो हो जाता है आपका वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन वो होता है जब आपकी बॉडी को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बहुत लंबे समय तक नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आता है रफेज क्या होता है। तो रफेज मेनली प्लांट फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेनली सेलुलोज की बनी होती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।